अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फ्रॉम 2 लाख टू 10 लाख रुपीस। अगर आपका 2 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपया है, उससे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से और बिजनेस के हवाले से वीडियोस मिले। आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरे जो वीडियोज़ होते हैं वो एजुकेशनल वीडियोज़ होते हैं, ठीक है। एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ होते हैं। उसमें मैं आपको गाइड करता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके पास 3 ऑप्शंस का जिक्र करूंगा और इसका फ़ायदा भी है लॉन्ग टर्म में, बजाय इसके कि आप अपने पैसे जो हैं वो बैंक में करंट अकाउंट में रखें या घर पे कैश के तौर पर रखें। ये दोनों जो तरीके हैं, इससे आपकी जो मतलब एसेट्स हैं वो कम होते जाएंगे। उसकी वजह ये कि हर साल 15 से 20% महंगाई होती है पूरी दुनिया में। ओवरऑल महंगाई होती है, तो महंगाई होने की वजह से आपका जो 1 लाख रुपया है वो अगले साल 80,000 के करीब रह जाएगा। उससे अगले साल वो 60,000 रुपये करीब रह जाएगा और 3 साल बाद वो आधे से भी कम रह जाएगा, ठीक है ना। उसकी वैल्यू, उससे आप चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे। तो आपको जो तो ये 3 तरीके मैं बता रहा हूँ, इससे ये होगा कि आपका पैसा ग्रो करेगा, उसकी वैल्यू में इंक्रीज आएगा। अब आप आ जाए जी। डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि अपने तमाम पैसे आप एक ही एसेट क्लास के अंदर ना लगाएं। यानी एसेट्स आपको पता है क्या होता है। प्रॉपर्टी भी एसेट है, गोल्ड भी एसेट है, सिल्वर भी एसेट है, स्टॉक्स भी एसेट है, म्यूचुअल फंड्स भी एसेट है। एक ही जगह पे आपने पैसे नहीं लगाने बल्कि 3-4 डिफरेंट जगहों पे लगाने। इसमें मैं 3 डिफरेंट तरीके आपको बता रहा हूँ। पहला है जो फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का जो असली फार्मूला क्या है, आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है, फिर बाकी जो पैसे बचे उसके एक्सपेंसेस कर रहे हैं। यानी कि फार्मूला है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। यानी कि अगर आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, उसमें 20% आपने या 25% आपने हर महीने पहले निकाल देने हैं। इस तरह से निकालने हैं जैसे आप बिजली का बिल नहीं देते, जो मर्जी हो जाए आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा, गैस का बिल देना पड़ेगा, आपको नेट का पैकेज देना पड़ेगा, आपको बच्चों की फीस तो देनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें जी बच्चों की फीस मैंने नहीं इस महीने देने, या बिजली का बिल नहीं देना, गैस का बिल नहीं देना, वो नहीं देंगे तो कट जाएगा। सेम तरीके से आपने हर महीने अपनी इनकम में से 20% जो है सेविंग करनी है, उसको इन्वेस्ट करना है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे अगले 20 साल तक, 25 साल तक, तो आपके पास जब आपकी उम्र 40, 45, 50 होगी तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा और आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप आ जाए। सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक्स के अंदर, शेयर्स के अंदर। जो कंपनीज हैं, टॉप की कंपनीज हैं, उनके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। कंपनीज का कैसे पता चलेगा? स्टॉक एक्सचेंज जाए या नेट पे जाके देखें टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज, टॉप 100 जो कंपनीज हैं जिनका बहुत ज़्यादा मतलब जो प्रॉफिट भी देते हैं, डिविडेंड भी देते हैं और उनकी प्राइस भी बढ़ती है, यानी उनका शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है। फिर आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है उस कंपनी के ऊपर कोई कर्जे तो नहीं है, तो ज़्यादा कर्जे नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज़ है उनकी रिप्यूट अच्छी होनी चाहिए, उनका नाम आपको हर बंदे को पता होना चाहिए। फिर आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? 10 से 12 डिफरेंट कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट करनी। एक ही कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, 10 से 12। कि फर्ज किया एक कंपनी भाग जाती है या एक कंपनी का लॉस हो जाता है तो बाकी जो 11 कंपनीज हैं वो तो प्रॉफिट देंगी ना आपको। अगर आप एक ही कंपनी में करेंगे, वो अगर कंपनी पैसे लेके भाग जाए तो आप क्या करेंगे? अब आप आज इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है? 3 आपने ऐसी कंपनीज के शेयर खरीदने हैं, जैसे मिक्स मिठाई होती है ना, इस तरह खरीदना है। 3 एनर्जी स्टॉक्स। एनर्जी कंपनीज कौन सी होती हैं? बिजली बनाने वाली कंपनी, पेट्रोलियम वाली कंपनीज। उनके आप 3 कंपनी सेलेक्ट कर लें, उनके शेयर खरीद लें। चाहे 10-10 शेयर ही खरीद लें, 10 शेयर एक कंपनी खरीद लें, 10 दूसरी कंपनी खरीद लें, 10 तीसरी कंपनी खरीद लें। फिर आपने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं जिनकी घर में आपके इस्तेमाल होते हैं, साबुन है, शैम्पूज है और चाय की पत्ती है, इस तरह की कंपनीज के शेयर्स बाय करने हैं। फिर आपने फर्टिलाइजर कंपनीज के शेयर्स बाय करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। फर्टिलाइजर की जितनी भी कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अच्छे शेयर्स की वैल्यू दे रही है, उनके आपने खरीदना है। जो ग्रोथ भी अच्छी दे रही है, कर्जे भी नहीं होने चाहिए उनके पास। अगला जो है गाड़ियाँ बनाने वाली जितनी भी कंपनीज हैं उनके शेयर्स आप बाय कर सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त 10-12 डिफरेंट कंपनीज हैं जो गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर असेंबल करके बना रही हैं। हमने जापानीज कंपनीज भी हैं, कोरियन कंपनीज भी हैं, चाइनीज़ कंपनीज भी हैं, उनके शेयर्स आप बाय करें, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर फार्मा कंपनीज हैं, जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज हैं, अच्छी जो भी कंपनीज हैं जो प्रॉफिट अच्छा दे रही है पिछले 15-20 साल से, उनके शेयर्स बाय कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है गोल्ड। 24 कैरेट के गोल्ड बार्स या गोल्ड कोइंस आप ले सकते हैं, जो कि 2.5 ग्राम में भी अवेलेबल है, 5 ग्राम में भी अवेलेबल है, 10 ग्राम में भी है। 1 तोले के कॉइन भी आपको बार्स मतलब मिल जाते हैं।
फिर आपने करना है लोकली रिफाइंड गोल्ड भी आप ले सकते हैं, जिसे पठूर बोलते हैं। उसको चेक करने का तरीका आपको बताया हुआ मैंने वीडियोस के अंदर। XRF मशीन में आप चेक करवा सकते हैं, ये कसौटी पे चेक कर सकते हैं, ब्लैक स्टोन के ऊपर रगड़ के उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड डाल के वो चेक हो जाता है। मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट के अंदर। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस दिए हुए गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड को कैसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। वो वीडियोस देख के 2 ग्राम, 2.5 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 1 तोला, 5 तोले, 10 तोले आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में चूंकि 2 लाख से लेकर 10 लाख तक की है, तो आप ज़्यादा 2 तोले तक का या 2.5 तोले तक का ही कॉइन आप ले सकते हैं, बार आप ले सकते हैं, स्विस गोल्ड भी ले सकते हैं, दुबई की बनी हुई भी ले सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है प्लॉट्स, ओन पोजेशन। आपने प्लॉट लेने हैं ऑन ग्राउंड या ऑन पोजेशन। ऑन ग्राउंड प्लॉट ऐसे प्लॉट होते हैं जो चाहे शहर से दूर हो लेकिन ऐसी सोसाइटी में हो जहां पे गेटेड कम्युनिटी हो, ज़्यादा अच्छी बात है। फिर वहां पे सड़क बनी होनी चाहिए आपके प्लॉट के सामने, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, पानी का कनेक्शन होना चाहिए, बिजली पानी का कनेक्शन लाजमी हो, सड़क बनी हो और वो बंदे आपको पोजेशन देने के लिए तैयार हो। आज भी लाहौर में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पे 3 मरले का प्लॉट 8-9 लाख रुपए से लेके 10-12 लाख में भी मिल जाता है। तो 4 मरले के भी कुछ जगहों पे मिल जाते हैं। तो आज भी 10 लाख के अंदर अंदर 3 मरले से 4 मरले आप प्लॉट ले लें, उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखें, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। अगर आपका कोई बच्चा आज पैदा होता है उसके नाम का प्लॉट लेके रख लें और जब वो बड़ा होगा 18 साल का या 20 साल का, जब आपने उसकी शादी करनी होगी या उसको कारोबार करवा के देना होगा तो आप उससे दे सकते हैं। फिर इवन आप अपनी बेटियों को बजाय इसके जहेज में सामान देने के आप उसको प्लॉट भी गिफ्ट कर सकते हैं ताकि उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। वैसे भी आपके बाद तो हिस्सा मिलना है, लेकिन आमतौर पे जो इधर पाकिस्तान में रिवाज है, जो वालिदैन के बाद बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता। इधर सऊदी अरेबिया में सुना है कानून इतना अच्छा है कि वहाँ पे 7 डेज के अंदर अंदर विरासत ऑटोमेटिकली तकसीम हो जाती है बच्चों में, चाहे वो बेटे हों चाहे बेटियाँ हों। इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी पाकिस्तान में भी ऐसी प्रोग्रेस होगी कि एक आदमी की दुनिया से जाने के बाद उसकी जो विरासत है उसके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।